साथियों, नमो बुद्धाय जय भीम। मैं एसपी सत्यार्थी बात कर रहा हूं। ऊंच नीच का नशा चढ़ा है ओबीसी की छाती पर, वरना सताए हुए लोग इकट्ठा हो जाते एक बाती पर। लेकिन साथियों, आइए हम बात करते हैं, ये इकट्ठा क्यों नहीं हो रहे हैं, आखिर क्या कारण है। मैंने कहा कि नशा उनको घोल करके पिला दिया गया है कि तुम ऊंच जाति हो, तुम उनके साथ क्यों बैठते हो। फिर उसके बाद उनके साथ शोषण हो जाता है, कहीं मूत से छिड़काव कर दिया जाता है और कहीं कुत्ते पे गाली देने पर उसकी हत्या कर दी जाती है, करंट छुआया जाता है, मारा जाता है। साथियों, फिर भी वो एक नहीं होना चाहते। कारण क्या है? कारण वही कि नशा चढ़ गया है। नशा पी लिए, भांग पी लिए हैं ऊंच जाति का, जबकि ऊंच जाति नहीं है। उनके साथ जो व्यवहार होता है, ठीक जो एससी समाज के साथ होता है वही ओबीसी समाज के साथ होता है। एससी ओबीसी सगे भाई हैं। ये लोगों को 6743 जातियों में बांट करके और बारी बारी से लठ गिरती है वही शोषण वाला। न हो तो आप इटावा की घटना देख लीजिए, चाहे आप देख लीजिए उन्नाव की घटना। उस उन्नाव के बच्चे के साथ मेरी सहानुभूति है, जो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन कुछ लोग अभी भी जय यादव जय माधव लिखते हैं। जात पे घमंड मत करिए, आप अपने को शूद्र समझिए और शूद्र समझ के ही इकट्ठा होंगे। जात का घमंड यदि होगा तो आप कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि जो व्यवहार हो रहा है सेम टू सेम आपके साथ, एससी के साथ लगातार एक ही व्यवहार हो रहा है, छुआछूत का। आपको वो शूद्र ही समझते हैं, अपने ग्रंथ में लिख रखे हैं। इसलिए बाबा साहब ने उस ग्रंथ को जलाया था जिस ग्रंथ में लिखा गया था। उन्होंने कहा था कि ये कभी भी समाज में समानता नहीं पैदा कर सकती, इसलिए ऐसी पुस्तक को जला देना ही काफी है। इसलिए उन्होंने जलाया। और साथियों, मौर्य समाज को आपने देखा होगा कि अभी मौर्य समाज ने कोई पोस्ट किया था, ट्वीट किया था, उसको ब्राह्मण समाज बुला करके अपने पैर धुलवा करके पिलवाया। ये भी तो एक छुआछूत और व्यभिचार है। और सेम टू सेम वही जो एससी के साथ होता है वही ओबीसी के साथ हुआ है। ब्राह्मणों ने आपको यानी 4 वर्ण बनाया, ब्राह्मण बनाया, क्षत्रिय बनाया, वैश्य बनाया, शूद्र बनाया। और शूद्र को यहाँ के मूल निवासियों को 6743 जातियों में बांट दिया और 6743 जातियों में बांट करके उसमें ऊंच नीच पैदा कर दिया, जिस कारण से आपको समझ में नहीं आता। आपको उसने ऊंच नीच की भांग पिला दी, आप उसी नशे में पड़े हुए हो। समझना जरूरी है साथियों। कुर्मी के साथ हुआ, इस तरह का कोई ये नहीं कह सकता, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पे कहीं न कहीं आपको वीडियो टहलते हुए मिल जाती है। कुर्मी समाज के साथ हुआ, निषाद समाज के साथ हुआ, राजभर समाज के साथ हुआ और प्रजापति समाज के साथ हुआ। लोहार, कुहार, कुर्मी, नाऊ, इन लोगों के साथ होता रहता है। पहले जब संविधान लागू नहीं था तब की व्यवस्था देख लीजिए, और जब से संविधान लागू हुआ उसके बाद की व्यवस्था, और जब आप जागरूक हुए, और जब आप जागरूक होते हैं तो जागरूकता के बाद आप हिस्सेदारी, भागीदारी मांगने लगते हैं। तब देखिए उनका तिलमिलाहट, उनका चिलचिलाहट, क्योंकि आपको संविधान कुर्सी देता है बराबरी में बैठने का। ग्रंथ और धर्म कभी आपको बराबरी में बैठने का हक नहीं देता है। एक कोई संत है, साधु संत महात्मा, वैसे तो अपने को मानते नहीं है कि हम साधु संत महात्मा हैं, वो बाबा मानते हैं कि हम बाबा हैं, अगर ब्राह्मण समाज से। अब बाकी लोगों के साथ आप जानते हैं
बाकी को संत माना जाता है, महात्मा भी नहीं मानते। हो सकता है ओबीसी महात्मा भी हो जाए, क्योंकि तथागत बुद्ध को ये महात्मा बोले थे, जबकि वो तथागत बुद्ध थे, जैसा कहते थे वैसा करते थे। तो साथियों, आप आज भी स्कूलों में चले जाइए, मैं तो बचपन में जानता हूं कि बीएड करके या बीटीसी करके ओबीसी आता है, फॉरवर्ड आता है, एससी आता है, लेकिन वहां पर बीएड करके पंडित जी आए तो उनको पंडित जी बोला जाता है। मतलब ब्राह्मण आया तो उसे पंडित जी बोलते हैं स्कूल में। और वही बीएड करके ठाकुर आया तो उसे बाऊ साहब बोलते हैं। और वही बीएड करके यदि ओबीसी एससी आता है तो उसे मुंशी जी बोलते हैं। सोच लीजिए मुंशी का क्या काम है। मुंशी किसे कहते हैं? तीनों बीएड करके आते हैं, लेकिन बीटीसी करके आते हैं, लेकिन एक को पंडित बोला जाता है स्कूल में, एक को बाऊ साहब बोला जाता है और एक को मुंशी जी बोला जाता है। यहीं से भेदभाव पैदा होता है, स्कूल से चालू होता है। सोच लीजिए डिग्री एक है, पद एक है, मुंशी पद पे कोई नहीं, वहां के मुंशी कोई पद नहीं है, लेकिन उसको मुंशी बोला जाता है। अब मास्टर साहब, क्योंकि जागरूकता बढ़ी है तो अब मास्टर साहब बोला जाने लगा है। तो साथियों, मेरा एक बात कहने का इरादा है कि आप जितने सताए हुए लोग हैं उनको इकट्ठा होने की जरूरत है। हमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं, अपने अधिकार को समझने की जरूरत है, अपने महापुरुषों के बलिदानों को समझने की जरूरत है। क्योंकि यादव समाज यदि सिर्फ ललई सिंह यादव को पढ़ ले तो मुझे नहीं लगता कि वो सरकार नहीं बना पाएगा। वो अपने रास्ते पे आ जाएगा और जाति घमंड खत्म कर दे, क्योंकि ललित सिंह को पढ़ने के बाद जाति घमंड उसका समाप्त हो जाएगा और ओबीसी समाज, एससी समाज को अपना भाई समझने लगेगा और फिर इकट्ठा हो करके सरकार बना सकता है। शासन सत्ता, शासन प्रशासन में हिस्सेदारी भागीदारी ले सकता है, क्योंकि थोड़ा बलशाली समाज है, लेकिन गुमराह है वो। उसको सबसे पहले ललई सिंह के मिशन को चलाना चाहिए अपने समाज में। कुर्मी समाज, मैं बात कर रहा हूं कुर्मी समाज, तो कुर्मी समाज चाहे तो छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़ ले तो उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि छत्रपति साहू जी महाराज राजा थे। अपने यहां उन्होंने 50% आरक्षण लागू कर दिया। आरक्षण के जनक कहे जाते हैं। अपने राज्य में उन्होंने 50% आरक्षण लागू कर दिया। वहां के ब्राह्मण बौखला गए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, इन्होंने गलत किया है। तो जाकर के उनके दरबार में जाते हैं, शिकायत करते हैं। तब छत्रपति साहू जी महाराज कहते हैं कि ठीक है, एक हौद में वो जो है चना रख देते हैं और अपने अस्तबल, उनका अस्तबल होता है, राजाओं का अस्तबल हुआ करता था, तो अस्तबल जो है से घोड़े खोल देते हैं। सारे घोड़े दौड़ते हैं और जो मजबूत घोड़ा होता है कमजोर घोड़े को हटा करके वो चना खा जाता है। तब वो कहते हैं देख रहे हो, कुछ देखे। लेकिन चूंकि जो जात के अंधे में, मतलब जात के गुरूर में अंधा थे, उनको कहां से दिखाई देगा। उनको तो यही मालूम था कि हम उच्च जाति, हमको ऊंचे पद पे रहना है, ऐसे स्थान पे ओबीसी एससी को नहीं लाने देना है। तो साथियों, उन्होंने बताया कि देखो आरक्षण इसीलिए लागू है, जो कमजोर लोग हैं उनको अगर नहीं दिया जाएगा, अलग से हौद नहीं बनाई जाएगी, तो एक हौद में यदि डाल दिया जाएगा तो मजबूत घोड़ा कमजोर घोड़ों को खाने नहीं देगा। इसलिए हमें यदि सामाजिक बराबरी लानी है तो सबके अलग अलग व्यवस्था पगाह बांध के रखना है। तो आरक्षण के जनक इसीलिए कहा जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि पूरे ओबीसी समाज को छत्रपति साहू जी महाराज के इतिहास को पढ़ने की जरूरत है। वहीं पर फूले समाज,
शाक्य सैनी कुशवाहा, ज्योतिबा फुले को पढ़ ले, माता सावित्रीबाई फुले के बलिदान को पढ़ ले। अभी फुले फिल्म आई थी, आप लोगों ने देखा, न देखा हो तो जाके देखिए। अब तो नेटफ्लिक्स पे आ गई, आप मंगाइए, देखिए, आंख खुल जाएगा। औरतों को पढ़ने की अधिकार नहीं था। यही ब्राह्मण समाज, नाम रखने का अधिकार नहीं, पढ़ने का अधिकार नहीं, घूंघट में रहती, चौखट के बाहर दहलीज पे कदम नहीं रख सकती थी। ये देन है ज्योतिबा फुले जी की, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह और भी कई ऐसे कार्य किए और नारी शिक्षा के जनक माने जाते हैं, शूद्र समाज के शिक्षा को जनक माने जाते हैं। तो उन्होंने, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सारे लोगों का अम्ल करके उनके इतिहास को उन्होंने संविधान में डाला, लिखित लिया। क्योंकि लोग कह रहे थे मौखिक, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि मुझे भरोसा नहीं है तुम लोगों पे, तुम लोग इन लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने एक दस्तावेज तैयार किया, दस्तावेज का नाम है संविधान। और उन्होंने संविधान दिया लिखित, बस संविधान आपको सुरक्षित रखना है, ऊंच नीच जातियों में मत पड़िए, वरना आपको समझ में आने वाला कुछ नहीं। आपके साथ, आपके बहन बेटियों के साथ शोषण होता रहेगा। आप ऊपर वाला कह करके जो लिखा है वो होगा, यही आप कह के टाल दोगे, क्योंकि आपको अपने सम्मान की चिंता नहीं है। यदि जातीय सम्मान की नहीं, कम से कम अपने वर्ग के, जो उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाया है, अपने वर्ण की सम्मान की बात करिए, लड़िए। लड़ाई मत करिए, हमें तलवार और ढाल से नहीं लड़ाई लड़ना, हमें अधिकार लेना है। और वो वोट का अधिकार मिला हुआ है। वोट के माध्यम से एक होइए, और सरकार, जो लोग इस तरह के हमारे साथ, जिनकी सरकारों में अत्याचार होता है, उस सरकारों को उखाड़ फेंकिए और उनसे पूछिए कि आखिर सरकार बनाई किस लिए जाती है। किसी के साथ अत्याचार अनाचार नहीं होना चाहिए, सबको हिस्सा, हैसियत, हक हकूक बराबर मिलना चाहिए। बाकी साथियों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिएगा। साथियों, फूलन देवी के इतिहास को पढ़िए, उनके साथ क्या हुआ था, कौन लोग किए थे, निषाद समाज को मैं बताना चाहता हूँ। बिरसा मुंडा, आदिवासी समाज पढ़ ले, बिरसा मुंडा को पढ़ ले। संत कबीर, संत रविदास, ये सब पढ़ने की विषय है, उनको जानने का विषय है। अब तो सोशल मीडिया पे आपको कहीं किताब ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप माइक ऑन करिए नेट का और उस पर बोल दीजिए, उनकी हिस्ट्री निकल के आएगी। उनकी लड़ाई क्या थी। हमारी लड़ाई बराबरी की है, ऊंचा बनने की नहीं है। हमारी लड़ाई बराबरी की है। इसलिए आप लोग अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़िए और ऊंच नीच का नशा और जात का घमंड छोड़ दीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।